असल में राष्ट्रीय महासचिव हमारी ताकत, जो हमारे समर्थक साथी हैं वही हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का हमारे ऊपर विश्वास है, भरोसा है। हम भी तो हिंदू हैं, वैदिक धर्म को मानने वाले हैं, वैदिक सनातन धर्म को मानने वाले हैं। तो ये धर्म की राजनीति करना जो है वो उचित नहीं है। अच्छा, विरोधियों का काम तो विरोधी करना है, उनका काम तो और कुछ है नहीं। कि जिसके पास ईमानदार और समर्पित साथी होंगे, सच्चे साथी होंगे, न तो वो कभी डूब सकता और न उसका सूर्य कभी अस्त हो सकता। ग्रहण तो विरोधियों को लगेगा। हमारी तैयारी है पुरजोर। नमस्कार, जीडी न्यूज में आपका स्वागत है। सर्द मौसम में जनपद की राजनीति में उस समय गर्माहट होने का काम हो जाता है जब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कद्दावर नेता चौधरी रुद्रसेन को राष्ट्रीय महासचिव बनाने की घोषणा कर डालते हैं। चौधरी परिवार को सपा सुप्रीमो से मिले इस सम्मान पर लोकसभा चुनाव पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, तमाम बातों को तमाम चर्चा करने के लिए हमारे साथ है सपा गंगों से प्रभारी चौधरी इंद्रसेन जी। चौधरी साहब, आपका रेडियो न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जीडी न्यूज, और अनुज प्रताप जी आपकी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया। पार्टी संगठन में बड़ा सम्मान आपको मिला है, कैसा महसूस कर रहे हैं सम्मान को लेकर आप? देखिए, ये सम्मान हमारा नहीं है, यह सम्मान जो है हमारे सभी साथियों का, परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी के जो प्रताप है, उनके अनुयायी है, समर्थक हैं, और पूरी समाजवादी जो यहाँ पर हैं, उन सभी का सम्मान माननीय अखिलेश यादव जी ने राष्ट्रीय महासचिव बनाकर किया है। हम तो एक माध्यम मात्र हैं। असल में राष्ट्रीय महासचिव हमारी ताकत, जो हमारे समर्थक साथी हैं वही हैं। ऐसे ईमानदार सच्चे साथी किसी भी नेता के पास नहीं है, जो परम पूज्य पिताजी के द्वारा हमारे साथ आज भी लगे हुए हैं। अगर हम बात सम्मान की करें, यादव परिवार से हमेशा सम्मान मिलता रहा है। जब आप पार्टी में 2012 में गए थे तो चौधरी साहब को, परम पूज्य चौधरी साहब को जो सम्मान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने का कार्य हुआ था। उसके बाद तमाम बार आपको जो है विधानसभा चुनाव भी लड़ाया गया है। अब इस बार जो है राष्ट्रीय महासचिव बनाने का बड़ा पद दिया गया है आपको, कैसे आभार व्यक्त करना चाहेगा चौधरी परिवार, यादव परिवार का? मैं अपने और अपने सभी साथियों की ओर से हृदय की गहराइयों से उनका आभार एवं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने खुद अपने आप तीतरों में भी जब आए थे, आप भी वहाँ पर मौजूद थे, पत्रकारिता आप कर रहे थे, कवरेज कर रहे थे, तो उन्होंने खुद कहा था कि इस परिवार से हमारा लगाव जो है और बढ़ गया है। अगर हम बात करें चौधरी परिवार का पेशेंस, पूरी वफादारी, निष्ठा पार्टी के प्रति, क्या उसका सम्मान आपको मिला है? देखिए, स्वाभाविक सी बात है, नेता का भरोसा, विश्वास वो बहुत जरूरी है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का हमारे ऊपर विश्वास है, भरोसा है। पश्चिम में बड़ा सम्मान मिला है आपको। अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव सिर पे है, भाजपा सत्ता में कैसे बेड़ा पार होगा समाजवादी पार्टी का? आपको बड़ा सम्मान मिला पश्चिम की अगर हम दृष्टि से देखें तो। देखिए, राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद हमें जो बधाई संदेश दिल्ली हो या एनसीआर में आपका हरियाणा भी आता है, और राजस्थान साइड से भी जो बधाई संदेश आए, वो यही दर्शाते हैं कि उन लोगों का हमारे परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी का ही प्रताप है। स्वाभाविक सी बात है, आज जो भी हम कुछ हैं वो उन्हीं की वजह से और साथियों की वजह से ही है, जो उन्होंने अपने कार्य किए हैं। अभी तो हमारा तो कुछ भी नहीं है, तो उससे ये स्पष्ट जाहिर है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में 2024 में निश्चित रूप से पार्टी को, इसको गठबंधन को लाभ मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें पश्चिम में जो बीजेपी है राम के नाम पे, धर्म के नाम पे जो वोट बटोरती है, ऐसे समय में आपको जो लोकसभा चुनाव भी आ रहा है, सम्मान मिला है, वो दिमाग में से जो धर्म की भावना है उसको कैसे पैदा पार करेंगे? फिर दोबारा से ये सवाल दोहरा रहा हूँ। देखो, धर्म तो हम भी तो हिंदू हैं। अगर बात आए, वैदिक धर्म को मानने वाले हैं, वैदिक सनातन धर्म को मानने वाले हैं।
तो ये धर्म की राजनीति करना जो है वो उचित नहीं है। यदि आपने वास्तव में विकास कार्य किए हैं तो आप विकास के नाम पर वोट मांगिए। धर्म तो हमारा भी वही है, सभी का है, बहुत है यहाँ पे, 85% इस देश के अंदर हिंदू हैं, तो स्वाभाविक सी बात है उन सब की आस्था है। विरोधी चर्चा करते थे चौधरी परिवार डूबता जहाज है, चौधरी परिवार का सूर्य अस्त हो चुका है, समाजवादी पार्टी ने बड़ा सम्मान दिया है, कैसे विरोधियों को जवाब देने का कार्य करेंगे आप? अच्छा, विरोधियों का काम तो विरोधी करना है, उनका काम तो और कुछ है नहीं। सूर्य अस्त हो गया, डूबता जहाज है या क्या है क्या नहीं है, जो पिछले चुनाव देखते आ रहे हिंदू मुस्लिम धारा के बीच में, इन नारों के बीच में आज भी हम स्टैंड कर रहे, तो उन्हें ये सबक लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि जिसके पास ईमानदार और समर्पित साथी होंगे, सच्चे साथी होंगे, न तो वो कभी डूब सकता और न उसका सूर्य कभी अस्त हो सकता। क्या ये आपका पद उन विरोधियों को करारा मुंह तोड़ जवाब है, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? जो विरोधी हैं वो खुद इस बात को समझें, हम उनको क्या जवाब देंगे। हमारा काम है अपनी पार्टी को मजबूती देना। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा जो सम्मान दिया गया, उस सम्मान को हमारे साथियों के सम्मान के साथ जोड़कर पार्टी को मजबूती देना है। तो विरोधी तो अपने आप ही हैं, पस्त हो जाएंगे। विरोधी पस्त हो जाएंगे। अगर हम व्यक्तिगत बात करें, चौधरी इंदर सेन जी की तमाम चर्चाएं रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, आप कीजिए कि लोकसभा चुनाव की आपकी तैयारी हो रही है, आपने खुद भी माना है, पिछले इंटरव्यू में मेरी आपसे बात हुई थी, तो क्या इस राष्ट्रीय महासचिव जैसे पद से आपके चुनाव पे किसी तरह का टिकट पे किसी तरह का कोई फर्क पड़ने वाला, क्या अगर देखा जाए किसी तरह का ग्रहण तो नहीं लगने वाला है? ग्रहण का क्या मतलब है? जो राष्ट्रीय महासचिव हैं आप देख लीजिएगा, शिवपाल यादव जी हैं, रामगोपाल यादव जी हैं, वो राज्यसभा को भी कर रहे हैं, वो विधानसभा को भी कर रहे हैं, और ये कई एक और हैं। तो संगठन के साथ साथ इससे क्या ताल्लुक है उसका? अगर भाई उसमें ग्रहण लग जाएगा या लग जाएगा, ग्रहण तो विरोधियों को लगेगा। हमारी तैयारी है पुरजोर, और ईश्वर की कृपा से और पिताजी के आशीर्वाद से, साथियों के सहयोग से हम चुनावी सफलता को चूमने का काम करेंगे। माना जाए पद मिलने के बाद आप पुरजोर और तैयारी करेंगे, इस चीज को देखा जाए? हमारी तो 12 महीने तैयारी चलती रहती है, लोगों के बीच में हम रहते हैं भाई, उनकी जो भी समस्याएं हम जितना भी संभव हो सकता है दूर करने की कोशिश करते हैं, और दुख सुख में जहां तक भी संभव हम पहुंचने की कोशिश करते हैं, अपने लोगों के बीच में हमेशा रहते हैं। देखा जाए तो कैराना लोकसभा चुनाव से हसन परिवार की ओर से इकरा हसन की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है, उसकी दावेदारी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, दावेदारी तो करने का हक सभी को है, जो भी पार्टी के हैं अंदर कार्यकर्ता है, नेता है, उन सबको हक है दावेदारी करने का। 5 विधानसभा आती है आपकी कैराना लोकसभा में, तो क्या किस विधानसभा को आप मजबूत मानते हो, किस विधानसभा को आप कमजोर मानते हैं, अगर बात की जाए चौधरी इंदर सेन की जाए? देखिए, मेरा मानना एक है कि इलेक्शन को, चुनाव को कभी भी हल्के में लेके नहीं चलना चाहिए। सामने कैंडिडेट चाहे कितना ही हल्का क्यों ना हो, तो हमेशा मजबूत मान के चलना चाहिए कि अपने आप को सभी जो राजनीतिक अस्त्र शस्त्र हैं वो सब लेके चलने चाहिए, क्योंकि ये राजनीति है, रेते की दीवार है। भविष्य परमपिता परमेश्वर को पता है कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं, एक प्रयास कर सकते हैं, कौन सी विधानसभा कमजोर है कौन सी नहीं है। हम सभी विधानसभाओं को निचले स्तर से लेकर चलना चाहिए, मजबूत चाहे कोई कितनी भी है, हमें उसको भी और मजबूत बनाना चाहिए, मेरा तो ये मानना है।
अगर देखा जाए तो यह मुकाबला सत्ता पक्ष से होगा, टिकट अगर आपको मिलता है तो कैसे पार पाएंगे? अगर की तो बात नहीं, वैसे तो हाँ, ईश्वर की कृपा से पूरी आशा उम्मीद है। चुनाव लड़ाया जाएगा तो 2022 के बाद से हमारी जबरदस्त तैयारी चल रही है। तो हम लोकसभा सहारनपुर भी और लोकसभा कैराना भी, जो गठबंधन है, हमें उम्मीद है कि ये जीतने का काम करेंगे हम। और जो सवाल अभी आपने किया था, उस सवाल का जवाब मेरा यही है, जीतने का काम होगा। चौधरी परिवार को मिले बड़े पद के बाद में चौधरी परिवार, चौधरी इंद्रसेन हमारे साथ थे, इनका मानना है, कहना है कि ये मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाएगा, बस गठबंधन हमको टिकट दे के चुनाव में उतारने का काम करे, जीतने के लिए काम किया जाएगा। मैं अनुज प्रताप जी, माफी चाहता हूँ, बीच में आपको मैंने टोक दिया। ये चौधरी परिवार को, उस चौधरी परिवार में केवल हम दोनों भाइयों को, या लड़का है भाई परीक्षित है, इन्हीं को ना समझा जा। चौधरी परिवार का मतलब है जो परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी के साथ समर्पित भाव से हमेशा संकटों में हमारे साथ खड़े रहे, असली चौधरी परिवार वो है। चौधरी परिवार को समर्थक जो उनके साथ में रहे उसको अपनी ताकत बता रहे, चुनाव की मजबूती दावेदार लड़ने की बात कर रहे हैं। जीडी न्यूज़ की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज़ चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज़ चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।